नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएनटी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मिसाइलों के बारे में। चलो आइए आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। युद्ध की दुनिया में मिसाइलों का सबसे कारगर हथियार माना जाता है, खासकर ऐसे समय में जब दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर हो, आपसे ज़्यादा संसाधन हो, आपसे ज़्यादा पैसा हो। अगर फिर भी आपके पास मिसाइलें हैं तो आप उसे घुटनों पर ला सकते हैं। आप इसके खिलाफ युद्ध भी जीत सकते हैं। इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है भारत। एक साल पहले भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में बहुत बड़ा कलेश हुआ, तो भारत ने एक खास रणनीति अपनाई थी मिसाइलों की। भारत ने 40 दिन के अंदर 2 दर्जन से भी ज़्यादा मिसाइलें तैयार करके उनका टेस्ट किया था। इन मिसाइलों का टेस्ट का परिणाम यह हुआ कि चीन भारत को लगातार गिरफ्तारी दे रहा था कि हम आपको कुचल देंगे, हम आपको युद्ध में हरा देंगे। चीन के पास संसाधन ज़्यादा थे, चीन के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। भारत की इकोनॉमी उस समय 3 ट्रिलियन थी, जबकि चीन की इकोनॉमी 14 ट्रिलियन थी, यानी भारत से कोई मुकाबला ही नहीं था इकोनॉमी में चीन का। लेकिन भारत ने फिर भी चीन को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, इस 40 दिन के अंदर चीन बातचीत के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि मिसाइलों ने चीन के ऊपर जबरदस्त प्रेशर बना दिया था। आप सोचते होंगे कि चीन के पास तो बहुत पैसे हैं, वो हमसे ज़्यादा मिसाइलें बना सकते हैं या खरीद सकते हैं। हम आपको यही बात बताना चाहते हैं आज अपने इस वीडियो में। मिसाइलों की यही एक अनोखी बात है। मिसाइल बनाने के लिए आपके पास पैसे हों या न हों फर्क नहीं पड़ता। मिसाइल बनाने के लिए संसाधन हो न हो फर्क नहीं पड़ता। मिसाइल बनाने के लिए आपको चाहिए सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर। अगर ये आपके पास है तो आप दुनिया में सबसे बेहतरीन मिसाइलें बनाने में सक्षम हैं। मिसाइलों के मामले में आज के दिन दुनिया में 3 ही देश हैं जिनके पास आपको बेहतरीन मिसाइलें मिलेंगी। ये है रूस, अमेरिका और भारत। इनके अलावा दुनिया में किसी भी देश के पास क्वालिटी मिसाइलें नहीं मिलेंगी। आप कहेंगे कि इनके अलावा चीन, ईरान, इन देशों के पास भी तो मिसाइलें हैं। हम आपको बता दें कि वे नाम की ही मिसाइलें हैं, इनमें किसी भी चीज़ की सटीकता नहीं है। वे क्वालिटी के नाम पर 0 हैं। अगर क्वालिटी की बात करें तो ये 3 ही देश हैं जो सबसे अच्छी मिसाइलें बनाते हैं। अब थोड़ा एक मिसाइलों के मामले में भारत के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है, वो देश है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के साथ क्या है कि वह चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। उसको हर तरफ से युद्ध की धमकियां मिल रही हैं। एक तरफ है उत्तर कोरिया, एक तरफ है चीन, दूसरी तरफ खड़ा है जापान। जापान के साथ भी उसकी कट्टर दुश्मनी है जारी है। ऐसे में उसे एक ऐसा हथियार चाहिए था ताकि कोई भी देश उसकी तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। और उसकी खोज में उसका ध्यान गया भारत की अग्नि मिसाइल पर। उसने देखा कि भारत की अग्नि मिसाइल का भारत ने साइकिल पर बनाना शुरू किया था और अपने रॉकेट प्रोग्राम फिर मिसाइलें बनाने शुरू की। फिर अग्नि 1, 2, 3, 4 और 5 और अब 6 की भी तैयारी चल रही है। इससे प्रभावित होकर अब दक्षिण कोरिया अपना मिसाइल प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। दक्षिण कोरिया मिसाइलें पहले भी बना सकता था, लेकिन उससे पहले अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे थे कि दक्षिण कोरिया कभी भी 180 किलोमीटर से अधिक रेंज की मिसाइलें नहीं बना सकता। लेकिन ये प्रतिबंध पिछले हफ्ते ही हट चुके हैं। अब दक्षिण कोरिया जिस तरह से भारत ने अग्नि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया था, ठीक उसी तरह से अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है और ऐसी ही मिसाइलें बनाना चाहता है जिससे वह न सिर्फ चीन को बल्कि उत्तर कोरिया और जापान को भी कड़ी टक्कर दे सके। कोई भी उसके खिलाफ हमला करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन दक्षिण कोरिया के सामने भी यही प्रॉब्लम आ रही है जो बहुत से अमीर देशों के सामने आ रही है। दक्षिण कोरिया के पास पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी है। उसके पास एक चीज नहीं है जो इन देशों भारत, रूस और अमेरिका के पास है। इनके पास जो खास चीज है वो दक्षिण कोरिया के पास अभी अच्छे से नहीं आ पा रही है, वो है बेहतरीन वैज्ञानिक और बेहतरीन इंजीनियर। वो अगर दोनों जुटा लेता है तो दक्षिण कोरिया जरूर अपने मकसद में कामयाब हो सकता है, वरना दक्षिण कोरिया भी चीन की तरह 25-30 सालों तक लगातार अरबों डॉलर फूकता रहेगा और उसे एक भी अच्छी मिसाइल बनाने में कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसे में दक्षिण कोरिया इस प्रयास में है कि भारत के साथ किसी तरह का टाई अप हो जाए, जिससे अगर भारत का कोऑपरेशन मिल जाए जिससे कि वह अपने मिसाइल प्रोग्राम को सक्सेस कर सके। इसके लिए दक्षिण कोरिया लगातार प्रयासरत है। अब दक्षिण कोरिया लगातार इस प्रयास में है कि भारत से उसको मदद मिल जाए और वह भारत से मदद पाने के प्रयास में है कि या तो वैज्ञानिकों के रूप में उसको कुछ मदद मिल जाए या दूसरे संसाधनों के तौर पर उनको मदद मिल जाए। तो लगातार दक्षिण कोरिया भारत से संपर्क करने में लगा हुआ है।